अगर आज का वीडियो आप लोग पूरा देखते हो तो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ टाइम तक ये आपके काम आएगा। ओके, आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। अभी ऑफलाइन फ्रॉड अगर बोले तो चोरी ही हो सकता है ऑफलाइन। पहले क्या होता था, मतलब फिजिकली लोग आते थे और चोरी कर कर ले जाते थे। बट अभी तो वो सिस्टम नहीं रहा, अभी लोग ऑनलाइन ही चोरी करते हैं। बट पहले क्या होता था, वो फिजिकली आते थे और उसको मतलब लॉक को तोड़ के वो पैसा निकाल लेते थे या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल लेते थे। बट अभी मतलब आते हैं ऑनलाइन, बट वो लॉक को ब्रेक नहीं कर सकता है, उसके पास उतना पावर नहीं होता है अभी। मतलब नॉर्मल जो छोटा मोटा फ्रॉड करते हैं जो लोग, छोटा मोटा मतलब पैसा कुछ लूटते हैं, तो वो लोग नहीं कर सकता है। हम हैकर की बात नहीं कर रहे हैं, हैकर लॉक को ब्रेक कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। बट नॉर्मल जो फ्रॉड करता है वो उसके पास उतना पावर नहीं है वो। और ये जो छोटे मोटे फ्रॉड करते हैं ये लोग आपके पास ऑनलाइन के थ्रू आते हैं और आने के बाद आपसे ही आपके लॉक का कीज़ ले जाते हैं। ओके, आप ही अपने हाथों से उनको कीज़ दे देते हो कि ये मेरे लॉक का कीज़ है, जाओ चोरी करो। इस चीज़ को रोकने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। ओके, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फ्रॉड होता है और कैसे आप लोगों से बात करके वो आपका लॉक का कीज़ लेके जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा फ्रॉड अभी ट्रेंडिंग में है। अभी फ्रॉड भी ट्रेंडिंग में चल रहा है यार। और ये जो भी बात मैं करूँगा ये सब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, या तो मेरे पास कॉल आ चुका है या फिर किसी के पास कॉल आया था, वो मेरे पास हेल्प के लिए आया था। ओके, मैं मतलब जो भी बताऊँगा वो मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊँगा। फर्स्ट नंबर पे हम जिसको रखे हैं वो है फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम। मैं फ़ोनपे को फर्स्ट नंबर पे इसीलिए रखा क्योंकि इंडिया में फ़ोनपे का यूज़र सबसे ज़्यादा है और उसके बाद है आपका गूगल पे और देन पेटीएम। आप लोग ये बोल सकते हो कि पेटीएम सबसे पहले वॉलेट एंड यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इंडिया में लाया है, तो पेटीएम का यूज़र सबसे ज़्यादा होगा, ये था। और बीच में जब पेटीएम का पॉलिसी अपग्रेड हुआ और आईबीआर की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा और पेटीएम बहुत सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज भी लगा रहा था, इस बीच में बहुत सारा यूज़र स्विच कर गया फ़ोनपे और गूगल पे। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे कैसे फ्रॉड होता है चलिए आप लोगों को बता देते हैं। पहले जो लोग फ्रॉड करते हैं वो आपको कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि सर आपके पास एक कैशबैक ऑफर आया है 1000, 2000, 3000, मतलब जितना वो लोग लेना चाहते हैं। फिर वो लोग आपको बोलते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट करो, आपको ये कैशबैक मिल जाएगा। जो लोग ये सब ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी कॉल करके आपको कैशबैक नहीं देता है। अगर कैशबैक देना होता है तो आपको स्क्रैच कार्ड देता है। और ये फ़ोन सबसे ज़्यादा फ़ोनपे और गूगल पे आता है। पेटीएम पे मतलब एक बार भी मुझे कॉल नहीं आया, फिर भी सिस्टम सेम है। चलिए वो लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको गूगल पे को ओपन करके दिखाता हूँ कि वो लोग ये कैसे करते हैं। ओके, सपोज मुझे पैसा लेना है इस बंदे से, इसके साथ मुझे फ्रॉड करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा तो और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो पे करने के लिए और दूसरा है आपका रिक्वेस्ट करने के लिए। मतलब रिक्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू आप किसी से पैसा ले सकते हो ना कि दे सकते हो। जब हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा कि कितना आप लेना चाहते हो। यहाँ पे आप अमाउंट दे दीजिए 2000 रुपीज़ और यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हैं कि कैशबैक। ओके, कैशबैक लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो देखिए मतलब उसके पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। अभी उसके पास 2000 रुपीज़ का रिक्वेस्ट चला गया। अगर मुझे फ्रॉड करना है हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि आपके पास 2000 रुपीज़ का रिक्वेस्ट गया है जो कैशबैक है। वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसको पे करने का ऑप्शन दिखाएगा, बट वो ऐसे ब्रेन वॉश करता है कि उसको ध्यान नहीं देता है। करना क्या पड़ता है, जैसे हम लोग पे करने के टाइम यहाँ पे अमाउंट टाइप करना पड़ता है कि हम कितना देना चाहते हैं। बट रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको अमाउंट टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको अमाउंट जो लिख के भेजेगा वही अमाउंट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। जैसे 2000 रुपीज़, ये यहाँ पे मैंने 2000 रुपीज़ लिख के दिया। ऐसा इंटरफेस उसके पास जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते टाइम आपको यूपीआई पेमेंट मतलब जो नंबर होता है वो पेमेंट नंबर ये पे तो रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा आपको, बट यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको यूपीआई मतलब पेमेंट जो पासवर्ड होता है
वो पासवर्ड आपको मांगा जाएगा। बट यूपीआई पिन कभी भी पैसा लेने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, अगर आप यूपीआई पिन टाइप कर रहे हैं मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, देने के लिए सिर्फ यूपीआई पिन यूज़ होता है, लेने के लिए यूपीआई पिन यूज़ नहीं होता है। सो जब भी आपको कोई कॉल करे और कॉल करके बोले कि आपको कैशबैक आया है और आपको यूपीआई पिन टाइप करके आपको मतलब उसको रिसीव करना पड़ेगा। सो आप कभी भी उस पर मतलब हाथ मत लगाइएगा कि इसी में आपका ही लॉस होगा। ओके, सो ये तो हो गया फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम की बात। और फ़ोनपे पे में ये रिक्वेस्ट ऑप्शन ऐसे सामने से नहीं है, वो लोग कुछ और तरीका अपनाते हैं। वो लोग अलग से पिन जनरेट करते हैं बट रिक्वेस्ट सेम ही होता है, ऐसे ही मतलब लिंक आता है, ऐसे ही अमाउंट दिखाता है। ओके, सो दूसरे नंबर पे जो फ्रॉड होता है वो बैंक फ्रॉड होता है। बैंक फ्रॉड को मैंने दो हिस्सों में बांटा, एक तो डेबिट कार्ड और दूसरा क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सेम चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से इसमें लूटा जा सकता है आप लोगों को। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में जो मोस्टली फ्रॉड होता है वो एक बंदा आपको कॉल करता है और बोलता है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड 2-3 दिन में ब्लॉक हो जाएगा, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ मतलब डेटा देना पड़ेगा। जो 16 डिजिट का एटीएम कार्ड नंबर होता है वो देना पड़ेगा और एक्सपायरी डेट देना पड़ेगा, जो मंथ और ईयर देना होता है, और पीछे का सीवीवी कोड वो लोग मांगते हैं। बट एक बात आप लोग जान लीजिए कि आपका कार्ड अपग्रेड करने के लिए, आपका कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए कभी भी सीवीवी कोड नहीं मांगा जाता है और एक्सपायरी डेट भी नहीं मांगा जाता है। सिर्फ वो लोग लास्ट 4 डिजिट, अगर वो लोग सच में बैंक के तरफ से बोल रहा है तो वो आपका पूरा मतलब 16 डिजिट का नंबर नहीं लेगा, आपका लास्ट 4 डिजिट नंबर लेगा और वो लोग वेरीफाई कर लेगा। बट अगर वो आपसे पूरा 16 डिजिट ही मांग रहा है मतलब ये सोच लेना कि वो लोग फ्रॉड कर रहा है। और सीवीवी कोड कभी भी किसी को मत देना, अगर वो बैंक से भी बोल रहा हो तब भी उसको मतलब सीवीवी कोड मत देना। और या डेबिट कार्ड में एक और ऑप्शन है, एक और क्या इसके साथ भी इंक्लूड है कि अगर वो लोग मतलब तीनों चीज़ ले लिया और तीनों चीज़ लेने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी आपको देना ही पड़ेगा। वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो आपके फ़ोन पे ही आएगा जो लिंक कर रहा है बैंक के साथ। सो ये सब लेने के बाद आपसे वो ओटीपी मांगेगा और ओटीपी मांगने के बाद जितना अमाउंट मतलब वो मैक्सिमम होगा वो विथड्रॉ कर लेगा। ओके, ये तो हो गई डेबिट कार्ड की बात। बट क्रेडिट कार्ड में दो तरीके से फ्रॉड हो सकता है। एक तो जैसे डेबिट कार्ड में होता है एज ए कॉल आ सकता है, और दूसरा अगर आपका कार्ड चोरी होता है या फिर आप अपना कार्ड खो देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, डेबिट कार्ड को नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको पिन देना ही पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड पे हमेशा पिन नहीं देना पड़ता है, उसका एक लिमिट होता है। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे और जो पॉज मशीन होता है जो जिस पे स्वाइप करते हैं वो लोग, उसमें क्रेडिट कार्ड को मतलब स्वाइप भी नहीं करना होता है। क्रेडिट कार्ड को टच करने से उसका एक सिग्नल जनरेट होता है, उसमें वाईफाई सिस्टम होता है, मतलब वाईफाई का एक सिंबल होता है जो 3 सिग्नल। ओके, सो वो ऑटोमेटिकली वो 2000 रुपीज़ ट्रांजेक्शन कर सकता है, एक बार में 2000 ट्रांजेक्शन कर सकता है। ओके, उसमें कोई मतलब पिन नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ आप लोग स्वाइप मशीन पे टच करेंगे तो उसका पेमेंट हो जाएगा। सो ऐसे करके आपको मतलब एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन हो सकता है एक क्रेडिट कार्ड पे। ओके, सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड कोई कहीं पे यूज़ हो रहा है, आपके पास एसएमएस आएगा, बट उससे पहले वो लोग पैसा निकाल लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपके साथ बैंक फ्रॉड होता है, आपका क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को यूज़ करके कोई फंड ट्रांसफ़र करता है, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बैंक में नहीं जाना है, आपका जो भी बैंक है उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग ऑफिस में कॉल करना है। कॉल करके आपको आपका कार्ड ब्लॉक करना है। बैंक में जाएंगे तो एक तो आपको जाने आने में एक प्रॉब्लम होगा। ओके, फिर आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब जाकर वो लोग खुद काम करेगा। ओके, लेकिन मोबाइल बैंकिंग पे इंस्टेंट कार्ड ब्लॉक हो जाता है। ओके, अगर मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप अपने मोबाइल से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते तो कॉल करिए और कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करिए, बैंक में मत जाइए। आपको नंबर नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, वहाँ पे हर एक बैंक का मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग का नंबर अवेलेबल है। कार्ड को ब्लॉक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा साइबर क्राइम ऑफिस में। नॉर्मल पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट नहीं लेता है। साइबर क्राइम ऑफिस में जाके आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। फिर वो लोग वहाँ पे मतलब प्रोसेसिंग जो होगा वो लोग करेगा, और आपके पास एक कॉपी रहना चाहिए। आप जेरॉक्स भी कर सकते हैं या फिर वो लोग स्टैम्प करके आपको रिटर्न देगा। ओके, एक कॉपी। सो उसको बैंक में आप सबमिट करिएगा और आप बोल देंगे कि अब मैं पैसा नहीं रीपे कर सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड के टाइम पे ऐसा होता है कि आपको पैसा देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मंथली बिल आता है। सो मंथली आपको बिल पेमेंट करना होता है। सो आप अपना मतलब पेमेंट मत करिएगा। आपका सेविंग्स बैंक में जो पैसा है उसको आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, नहीं तो वो लोग ऑटोमेटिकली वो पैसा डिडक्ट कर लेगा। ओके, सो आप वो पैसा मत पे करिएगा। ओके,
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि वो लोग पैसा ले लेगा, क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था जो LIC एजेंट है, उसके साथ ऐसा हुआ था और ये एक्सिस बैंक पे हुआ था और बैंक वाले उतना अच्छा रिस्पांस नहीं किया था। ओके, और बैंक वाले उससे पैसे मांग रहा था कि वो बोल रहा था कि आप पैसा दो फिर बाद में देखा जाएगा, बट आप पैसा मत दीजिएगा जो कुछ भी हो जाए। ओके, पैसा आपका है, आप सेव करके रखिए। नेक्स्ट फ्रॉड की बात करें तो जियो टावर आता है। ये ऑफिशियली जियो टावर वाले नहीं करते, ये फ्रॉड वाले करते हैं। तो इस केस में आपके पास एक कॉल आएगा, बोलेगा कि मैं जियो की तरफ से बोल रहा हूँ या फिर एयरटेल की तरफ से बोल रहा हूँ। तो मोस्टली जियो होता है। आपके एरिया में एक मिनी टावर लगाना है, सो हम लोगों को एक छोटा सा एरिया चाहिए जहाँ पे हम लोग टावर स्टैब्लिश कर सके, और छत भी चलेगा, अगर आपके पास छत है तो वो भी चलेगा। ओके, और हमें एक छोटा सा जगह चाहिए एकदम, मतलब ऐसे बोलेगा कि वो आपके पास होगा। ओके, सो बोलने के बाद आपको बोलेगा कि आप अपने लैंड का डिटेल्स दो, जिस जगह पे आप लोग मतलब उस टावर लगाना चाहते हो उसका डिटेल्स हम लोग को भेजो। सो फिर वो अपने कॉल को ट्रांसफ़र करेगा कि वो बोलेगा कि मैं सेल्स मैनेजर या फिर कुछ ऐसे मैनेजर फलाना ढिमकाना ऐसे करके, मतलब दो तीन जगह पे आपको घुमाएगा। फिर आपको प्रोजेक्ट का मतलब पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। ओके, कि कितने लाखों का प्रोजेक्ट है, कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ये आपको बताया जाएगा कि इसमें हम लोगों का खर्चा 20 लाख 30 लाख 50 लाख ऐसे आएगा। ओके, आपके वहाँ पे टावर लगाने के लिए। तो आप तो खुश हो जाएंगे और बोलेगा कि आपको मंथली इतना दिया जाएगा और वन टाइम पे आपको 10 लाख या फिर 5 लाख 2 लाख ऐसा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो लोग बताते हैं। ओके, सो ऐसे बोल के आपको आपके ब्रेन वॉश किया जाएगा। ब्रेन वॉश करने के बाद बहुत कुछ होने के बाद लास्ट में बोलेगा कि आपको एक लाइसेंस अपग्रेड करना पड़ेगा। ओके, और वो लाइसेंस होता है NOC, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। ये दो सर्टिफिकेट वो लोग बोलेगा कि आपको बनाना पड़ेगा आपके एरिया में टावर लगाने के लिए। सो पहले तो आपको मतलब पैसे का लालच दे देगा, फिर आपको बोलेगा कि ये करना पड़ेगा। सो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आप तो नहीं कर सकते, वो लोग बोलेगा कि हम लोग ही प्रोसेस कर देंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। सो क्या आप बोलेंगे कि कितना खर्चा आएगा, वो बोलेगा 10,000, क्योंकि मेरे केस में 10,000 बोला गया था। ओके, सो ये लोग मतलब क्या कि 10,000 में हम लोग पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। प्रोजेक्ट है आपका मतलब 20 लाख का या फिर 50 लाख का, ऐसे बोलेगा। ओके, तो बोलने के बाद वो लोग आपसे आपको मतलब फ़ोन पे, गूगल पे, बैंक अकाउंट कुछ भी, मतलब जो उसके पास, आप जो उसके पास नहीं सॉरी, जो आपके पास अवेलेबल होगा उसी का लिंक भेजेगा। लिंक भेजने के बाद आपसे पैसा लेगा और उसके बाद फ़ोन नहीं लगेगा। आप इसका भी कंप्लेन कर सकते हो, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हो, और साइबर क्राइम में नहीं, साइबर क्राइम में कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो ऑनलाइन फ्रॉड है। सो कर सकते हो, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था, मैं पैसा तो पे नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है पैसा देकर कुछ नहीं होता। जो होता है पैसा, मतलब आपको कोई पैसा देता है आपके यहाँ पे, अगर टावर इंस्टॉल अभी का मैं केस बता देता हूँ। अगर अभी आपको टावर अपने एरिया में लगाना है, अगर आपके टेरिस पे भी लगाना है, तो पैसा आपको पे करना पड़ेगा कंपनी को। जियो वाले को एक्चुअली जियो वाले पैसा नहीं लेते हैं। पैसा जो एजेंट होता है, जो लोग टावर इंस्टॉल करते हैं, उसको देना पड़ता है पैसा, क्योंकि वैसे ही आपको 10,000 या फिर उससे कम 5,000 ऐसा आपको मतलब वो लोग देता है मंथली। ओके, सो इसीलिए एजेंट क्या बोलता है कि हम आपके घर पे टावर इंस्टॉल कर देंगे, आपको पैसा मंथली मिलता रहेगा, आपको देना पड़ेगा पैसा। ये होता है ओरिजिनल। फ्रॉड के केस में आपसे 10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, बट अगर जेन्युइन केस है तो एजेंट आपके पास आएगा और वो 1-1.5 लाख से कम नहीं लेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो दूसरे के पास जाएगा जिसके पास लैंड पड़ा है, और मंथली रेंट आएगा, कौन नहीं देगा, ज़्यादातर लोग दे देता है। ओके, बट ऑनलाइन जो लोग करते हैं वो लोग फ्रॉड करते हैं, 10-20 हज़ार लेकर आपसे मतलब वो लोग भाग जाते हैं। ओके, ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा, आपका पैसा कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास कोई फिजिकली कोई एजेंट आता है, सो आप पहले उसका पेपर चेक करिए, फिर वो जहाँ पे इंस्टॉल किया वहाँ पे जाकर चेक करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आप पे करेंगे तो उसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है। ओके, तब जाकर उसको पैसा दीजिए। और ऐसा भी होता है पैसा देने के बाद वो काम नहीं करता है, तब आपको फिजिकली जाकर उसको पकड़ना पड़ेगा, उसका एड्रेस प्रूफ आपको लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये सब केस मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे सामने हो चुका है बहुत सारे बंदे के साथ। ओके, और इसी चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप में से किसी के साथ ये हुआ है, मतलब मैं जितना भी फ्रॉड बता रहा हूँ, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके साथ कौन सा फ्रॉड हुआ है और आपने पैसा दिया या फिर स्मार्टली मैनेज कर लिया। नेक्स्ट फ्रॉड के बारे में मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ओल्ड हो चुका है, ये सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास कॉल आ चुका है इसका, कि लॉटरी लगा है आपको एक टाटा सुमो मिला है, आपको कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ मिला है,
ये सब जो फ्रॉड होता है ये फ्रॉड, ओके। और सो ये लोग कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि आपको इतना पैसा मिला है, सो आपको इसको लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। आपको मिला है 1 करोड़ रुपये, लेकिन आपको देना पड़ेगा 2,000 रुपये आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब तो जब मुझे कॉल आता है तो मैं बोलता हूँ, अबे गाधे, तू तू 5 लाख ले ले या फिर 10 लाख ले ले जा, और मुझे 90 लाख दे दे, और 2,000 रुपीज़ हम नहीं देंगे, तू अपने जेब से पे कर दे और 10 लाख ले ले, ओके, और फिर मुझे 90,000 मेरे पास ट्रांसफ़र कर दे, ओके। सो ऐसे बोलने के बाद तो नॉर्मली कॉल रख देगा। 2-4 गाली भी वो दे सकते हैं और आप भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। सो ये जितना भी फ्रॉड बताया ये सब हुआ फाइनेंशियल फ्रॉड, ओके। अगर हम लोग नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे आता है डेटा फ्रॉड, और डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना पैसा इंपॉर्टेंट है। बट डेटा फ्रॉड में आपको पता नहीं चलता है जब फ्रॉड होता है, ये बड़े लेवल पे होता है। कहीं पे भी आप लोग सुने होंगे कि फेसबुक का इतने मिलियन डेटा मतलब गायब हो गया, फिर लीक हो गया, आपका आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया, मतलब कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, तो इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं छोटा अपडेट देना चाहता हूँ उनके लिए जो फ्री फायर खेलते हैं, क्योंकि फ्री फायर में अभी लोग मतलब लालच देकर कि लाइट पास देंगे, अलोक देंगे, डायमंड देंगे, ये सब बोलकर एक लिंक भेजा जा रहा है उनको, फिर फेसबुक आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। फिर उस फेसबुक आईडी और पासवर्ड के साथ वो लोग आपका मोबाइल नंबर रिमूव करके अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। बट ये छोटे मोटे मतलब ये हैक नहीं है, वेल आप लोग सुन लीजिए, ये हैक नहीं है, ये एक चीटिंग है, ठीक है। क्योंकि आप जब आईडी पासवर्ड देते हैं तो उसके मोबाइल में वो आईडी पासवर्ड सेव होता है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। हैक किसको बोलेंगे, जब आपका पासवर्ड बाईपास किया जा रहा है, ओके। आप पासवर्ड नहीं देते हैं फिर भी वो आपके अकाउंट में लॉगिन कर पा रहा है, इसको हैक बोलते हैं। बट ये तो चीटिंग है, आपका मतलब आईडी चुपके से देख लिया और कोई मतलब लॉगिन कर रहा है, ये ऐसा ही बात है। बट इस केस में क्या हो रहा है, फेसबुक के पास इतना ज़्यादा रिपोर्ट गया है कि फेसबुक अभी नॉर्मल आईडी को भी बंद कर रहा है। अगर अनयूजुअल एक्टिविटीज़ किसी भी फेसबुक आईडी में देखा जा रहा है तो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी लिंक में कभी भी अपना आईडी पासवर्ड मत दो, कभी भी लालच में मत आओ, ओके। नए नए डिवाइस में अगर फ्रिक्वेंटली लॉगिन करेंगे तो आपका आईडी ब्लॉक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है अभी के टाइम पे। पहले ये नहीं होता था बट अभी हो रहा है। सो अभी थोड़ा सा संभल कर फेसबुक यूज़ करिए, क्योंकि फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो टूर्नामेंट के ऊपर आएगा। मेरा इंटरनेट का इशू चल रहा है, वो तो सबको पता ही है। और हर थर्सडे को मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर वो मेरा लाइव एक्सपीरियंस होगा, या फिर मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता होगा तब जाकर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। हर थर्सडे को एक नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड का पैसा और डेटा सेव करने के लिए उसको भी शेयर कर दीजिए, और उसे भी किसी दूसरे को शेयर करने के लिए बोल दीजिए। ऐसे आपका फेसबुक आईडी भी सेव रहेगा और फ्री फायर आईडी भी सेव रहेगा, आपका बैंक भी सेव रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।